ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में बसे एक दूरदराज के गांव में करेन नाम का एक दयालु युवक रहता था। वह अपनी कोमल हृदयता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। करेन किसी को भी पीड़ित होते हुए नहीं देख सकता था और वह अक्सर जरूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़कर मदद करता था। उसका मानना था कि सभी के प्रति दया और करुणा दिखाना ही सार्थक जीवन जीने का तरीका है। हालांकि इस रमणीय गांव में एक गहरा रहस्य था। ये दो युद्धरत राज्यों की सीमा पर स्थित था और संघर्ष एक खतरनाक छाया की तरह मंडरा रहा था। वर्षों की उथल पुथल से कठोर हो चुके ग्रामीण जानते थे कि हर किसी के प्रति नरम होना एक खतरनाक रास्ता हो सकता है। एक दिन सैम नाम का एक प्रसिद्ध योद्धा गांव में आया। वह युद्ध कठिन था, उसका आचरण कठोर था और उसकी प्रतिष्ठा देश के सबसे भयंकर योद्धाओं में से एक होने की थी। सैम ने करेन के नरम दिल वाले स्वभाव के बारे में सुना था और उसने उस युवक के संकल्प का परीक्षण करने का फैसला किया। सैम ने करेन से संपर्क किया और कहा, नरम दिल वाले, दुनिया उतनी दयालु नहीं है जितना आप मानते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में दयालुता एक कमजोरी हो सकती है। मैं तुम्हें एक योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित करता हूं और मैं तुम्हें कठोर होना सिखाऊंगा। करेन एक योद्धा बनने के विचार से उत्सुक होकर सैम के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण शुरू किया, तलवार चलाना सीखा, युद्ध तकनीकों में महारत हासिल की और अपने शरीर और दिमाग को प्रशिक्षित किया। सैम ने उसे सिखाया कि कभी कभी जिनसे वह प्यार करता है उनकी रक्षा करने के लिए उसे मजबूत और अडिग होने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, करेन एक दुर्जेय योद्धा में बदल गया। उसका हृदय जो कभी कोमल था, लचीला और निश्चल हो गया, लेकिन वह अन्य तरीकों से भी बदल गया था। वह अब पहले जैसा दयालु युवक नहीं रहा। ग्रामीणों ने उसके चरित्र में बदलाव देखा और चिंतित हो गए। एक शाम एक पड़ोसी गांव ने मदद के लिए एक बेताब गुहार भेजी। उन पर हमले हो रहे थे और उनके लोग पीड़ित थे। करेन और सैम सहायता के लिए निकल पड़े, अपनी नई ताकत का परीक्षण करने के लिए तैयार। वह पहुंचने पर करेन विनाश और निराशा देखकर हैरान रह गया। वह घायलों की सहायता के लिए दौड़ा जैसा कि वह हमेशा करता था, लेकिन सैम ने उसे एक तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हें अपने कोमल हृदय को भटकने नहीं देना चाहिए। हम यहाँ अपनी रक्षा के लिए हैं, हर किसी को बचाने के लिए नहीं। करेन झिझक रहा था, अपने पूर्व स्वरूप और अपने योद्धा के प्रशिक्षण के बीच उलझा हुआ था। लड़ाई जारी रही और वह अपने आसपास की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने जितना संभव हो सके उतने लोगों की मदद करने का फैसला किया, भले ही इसके लिए उसे अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालना पड़े। करेन के कार्यों का पड़ोसी गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने हमलावरों के खिलाफ जवाबी लड़ाई शुरू कर दी। ग्रामीणों के लचीलेपन से अभिभूत होकर हमलावर अंततः पीछे हट गए। जब वे अपने गृह गांव लौटे तो करेन को मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोग उसे एक नायक के रूप में देखते थे, जबकि अन्य मानते थे कि उसने योद्धा के नियमों के साथ विश्वासघात किया है। सैम हालांकि शुरू में निराश था। उसे एहसास हुआ कि करेन की कोमलता की अपनी ताकत थी। इसने दूसरों को खड़े होने और लड़ने के लिए प्रेरित किया, यह साबित करते हुए कि दया और करुणा कमजोरियां नहीं बल्कि अपने आप में शक्तिशाली ताकतें थीं। करेन ने एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण जारी रखा, लेकिन उन्होंने अपने नरम दिल वाले स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा। उसने सीखा कि दयालु होने का मतलब कमजोर होना नहीं है और वह अपनी ताकत का उपयोग अपने आसपास के लोगों की रक्षा और उत्थान के लिए कर सकता है। गांव जो एक बार ताकत और कोमलता की अपनी धारणाओं से विभाजित था, इस विचार को अपनाना सीख लिया कि योद्धा के दिल का रास्ता दोनों का संतुलन हो सकता है। करेन की कहानी ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि ताकत केवल शारीरिक कौशल के बारे में नहीं थी, बल्कि पल की जरूरतों के आधार पर यह चुनने की क्षमता भी थी कि कब नरम होना है और कब दृढ़ होना है।